Good morning. My name is Miss सुषमा लाल जांगिड़. मेरा नाम है मिस सुषमा लाल जांगिड़. जो स्टूडेंट स्टडीज़ में बहुत कमज़ोर होते हैं, क्लास 10th में रिपीट करते हैं, फेल होने के बाद उनको एक्स्ट्रा टाइम मीनिंगफुली कैसे देकर अच्छी बेस्ट पढ़ाई कराएं. पहले चेक करें, डिक्शनरी देखकर मीनिंग नोट डाउन करना, वर्ड्स का कितना आता है. मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने बच्चों को पढ़ाया है. जो बच्चे पहले 1 साल फेल हो गए होते हैं, फिर प्राइवेट दे रहे होते हैं, उनको डिक्शनरी देखना नहीं आता, तो सबसे पहले उनको एक शब्द दें एंकरेज, और उनसे पूछें बेटा ये डिक्शनरी रखिए, क्या आप डिक्शनरी में इस वर्ड का मीनिंग देखकर इस वर्ड का हिंदी मीनिंग लिख सकते हो. तो मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, बच्चा नहीं लिख पाएगा तो आप उस बच्चे को सबसे पहले डिक्शनरी देखना सिखाएं. भाई आप बच्चे को बोले बेटा ए से लेके जेड तक ABCD लिखो. जब बच्चा ऐसा करेगा तो अगर बच्चे को कोई कर्सिव हैंडराइटिंग नहीं आती है, जैसे 6 नंबर पे F नहीं आता, I नहीं आता, T नहीं आता, J नहीं आता, तो बच्चे की आप वो गलती भी सुधार देंगे. तो बच्चे को बोलो बच्चे पहले ABCD लिखो, ए से लेके जेड तक लिख के दिखाओ मुझे ABCD. तो पहले तो आप बच्चे की वो गलती को सही करेंगे, क्योंकि जब पर्सनल एक्सपीरियंस है, बच्चा ABCD लिखने लगेगा तो अगर क्लास रिपीट कर रहा है तो F गलत लिखेगा, 6 नंबर का 9th नंबर का I गलत लिखेगा, उसके बाद 20 नंबर का T गलत लिखेगा. उसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं. 10 नंबर का J गलत लिखेगा, वो नहीं आता है कर्सिव हैंडराइटिंग का. जिसमें से कि 6 नंबर का F तो मैक्सिमम 99% लोग गलत करते हैं. तो आप बच्चे को बोलना बच्चा ABCD लिख के दिखाओ. तो वो गलत लिखेगा तो सबसे पहले तो आप उसकी ये चीज़ को सही करेंगे, ए से लेके जेड तक सही कर्सिव हैंडराइटिंग सिखाएंगे. फिर बच्चे को बोलेंगे बेटा पहले एक शब्द का, एंकरेज शब्द का हिंदी मीनिंग डिक्शनरी से देखकर, डिक्शनरी में मीनिंग देख के सीखना है. अब देखो ए का जो अल्फ़ाबेट है, ए अल्फ़ाबेट कौन से नंबर पे है? फर्स्ट नंबर पे है. तो पहले आप ए अल्फ़ाबेट खोलोगे. अब हमारे पास ई, एंकरेज की स्पेलिंग में पहला अक्षर कौन सा है? ई. तो ई कौन से नंबर है? 5th नंबर पे. तो 5th नंबर, डिक्शनरी का 5th नंबर खोलो, ई खोलो. अब ई का पूरा खुल जाएगा. फिर ई के बाद क्या आता है? एन आता है. अब बच्चे को बोलो देखो एन कौन से नंबर पे? 14 नंबर पे. तो डिक्शनरी में ऊपर के पेज में ई के बाद हम एन ढूंढेंगे. अब देखो एंकरेज की स्पेलिंग में EN हो गया, एन के बाद क्या आता है? सी आता है. सी कौन से नंबर पे है? तीसरे नंबर पे है. तो वो डिक्शनरी के ऊपर पेज में EN के बाद हम सी ढूंढेंगे. फिर सी के बाद क्या आता है? ओ आता है. बच्चे को बोले बच्चे देखो ABCD में ओ कौन से नंबर पे? 15 नंबर पे है. तो डिक्शनरी में एंकरेज की जो बुकलेट खुलती है उसमें सी के बाद ओ देखेंगे ऊपर. फिर बच्चे को पूछो बच्चे एंकरेज की स्पेलिंग में ओ के बाद यू आ रहा है, यू कौन से नंबर पे है? बच्चा बताएगा मैडम 21 नंबर पे है. तो डिक्शनरी में जो एंकरेज की बुकलेट खुलेगी ओ के बाद यू 21 नंबर पे है, वो देखेंगे बुकलेट में. अगर हमें इतने शब्द मिल जाते हैं तो एंकरेज शब्द डिक्शनरी में बहुत आसानी से मिल जाएगा. बुकलेट पहले ई की जो ब्लॉक है उसकी बुकलेट खोलेंगे फुल डिक्शनरी में. तो एंकरेज शब्द का बच्चे को बोलो देखो मिल गया. उसको बोलो बेटा पढ़ के बताओ क्या मीनिंग है इसका. बच्चा बोलेगा हिम्मत बढ़ाना, प्रोत्साहित करना, किसी को अच्छे काम के लिए एंकरेज करना, प्रोत्साहित करना. तो आप बोलोगे ठीक है. तो उसको बोलो बेटा लिखो, लिखेगा. फिर सेकंड पीक किसी वस्तु का उच्च स्तर, किसी वस्तु का उच्च स्तर, ऊंचा स्तर, हाईएस्ट लेवल. ऐसे ही थर्ड ऑक्यूपेशन, नौकरी या व्यवसाय. तो ऐसे बच्चे को सबसे पहले 2 या 3 शब्द डिक्शनरी देखना हम सिखाएंगे. तो जो बच्चे बहुत कमज़ोर होते हैं सबसे पहले उनको डिक्शनरी देखना सिखाएंगे. इससे बच्चे का बेस मजबूत होगा. बाय.